बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर यूके विजिटर वीज़ा। ऐसा अगर यूके की वेबसाइट पे जाए तो इसकी कोई डिटेल्स में उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मेंशन नहीं की हुई, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि एक इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपके केस को कैसे असेस करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज़। अब स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज़ को आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। फ़र्ज़ करें अगर आप सिंगल हैं तो आपका एक फैमिली का FRC जो नादरा से इशू होता है उसमें आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, सारा वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ करें आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड का FRC बना होगा जिसमें वो बताएगा कि आपका जो FRC है उसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे शामिल होंगे। आप वो वाला फॉर्म अटैच करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आप सोशल टाइज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं, आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, आप फ़र्ज़ करें इंजीनियरिंग काउंसिल के या PMDC डॉक्टर के हैं, या आप वकील हैं, आप किसी बार के मेंबर हैं, आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं फ़ाइनेंशियल टाइज़। अब फ़ाइनेंशियल टाइज़ में दो कैटेगरीज आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वो आपने कैसे एक्सप्लेन करना है कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। आपने अपनी उस कंपनी का जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला हुआ था या आपका उस कंपनी के साथ जो जॉब एग्रीमेंट है वो फिर आपकी जो आपके कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में जो मंथली आपकी वेजेस आ रही हैं वो वाली बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। फिर इसके अलावा आप जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल्स कर रहे हैं मंथली सालाना बेसिस पे, वो आपको रिटर्न्स चाहिए होंगे। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी कि ये बंदा एम्प्लॉयड है अपनी कंट्री में और ये वहाँ एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए नहीं जा रहा। ठीक है जी। अब अगर फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए आपकी एक सेपरेट चीज़ें होंगी। सेपरेट में क्या आ जाएगा कि आपकी SECP से जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान जो है उसके साथ आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आपका जो बिज़नेस है उसका NTN नंबर बना हुआ है, आपके बिज़नेस का बैंक अकाउंट बना हुआ है, आपके बिज़नेस की जो है वो ऑपरेशनल है और इफ़ेक्टिव है, आपके बिज़नेस की एक वेन्यू रजिस्टर्ड है और उसमें आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आप एम्प्लॉइज़ को अपने बिज़नेस अकाउंट के थ्रू वेजेस पे कर रहे हैं और आप अपने सालाना टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस इंडिविजुअल को अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होगी। दो चीज़ें हो गई, एक हमने डिस्कस कर ली फैमिली टाइज़ और एक हमने डिस्कस कर लिया फाइनेंशियल टाइज़। ये दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप UK का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ है इमिग्रेशन हिस्ट्री। फ़र्ज़ करें आपका कोई रिजेक्शन लगा हुआ है या आप किसी जगह किसी कंट्री में गए हैं और उधर ओवरस्टे होके आ गए। आप जब भी वीज़ा फ़ाइल करें आप कभी झूठ ना बोलें। आप उनको बताएं कि मेरा इस रीज़न से, इस वजह से मेरा ये वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, या आप उनको बताएं कि इस वजह से मैं डिले हो गया था उस कंट्री में। आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते। ये जो एक मिथ बनी हुई है कि अगर आप अपना पासपोर्ट पे नेम चेंज कर लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता। देखें, जो इंटरपोल है उसको हमारे नादरा की, हमारे पासपोर्ट ऑफिस की सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। वो आप चाहे अपना नाम चेंज करके नया पासपोर्ट बनवा भी लें, लेकिन आपके जिस ID कार्ड पे वो पासपोर्ट न्यू इशू होता है वो डाटा के अंदर मौजूद होता है कि इसके ऊपर प्रीवियसली कौन सा नाम इस्तेमाल हुआ है और प्रीवियसली कौन सा नंबर का पासपोर्ट इस पर इशू हो चुका है। तो ये हम सिस्टम को बीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। और इसमें जो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को वो ये है कि आप झूठ मत बोलें। आपके जो भी रीज़न थी आप उसको एक्सप्लेन करें। फिर वो इमिग्रेशन ऑफिसर को आप जस्टिफाई करें कि मेरा वीज़ा जो लगा उसमें जो रिजेक्शन लेटर में रीज़न्स थी वो उसको आप जस्टिफाई करके फ़ाइल करें वीज़ा। तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और चौथी चीज़ जो आ जाती है वो आपकी हेल्थ और आपका करैक्टर आ जाता है। फ़र्ज़ करें आपको कोई कंटेंजियस डिज़ीज़ है, आप उनकी कंट्री में जाएंगे तो आप एक उनकी
ہیلتھ اور پبلک سیفٹی کے لیے آپ ایک ڈیزیز لے کے جا رہے ہیں، فرض کریں ٹی بی آپ کو ہے، یا اس لیے وہ ٹی بی ٹیسٹ اسکریننگ کرواتے ہیں. اور اگر فرض کریں آپ کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا پاکستان میں کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ آپ کو ویزا ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے وہ ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں میں اگر آپ کو سم اپ کر دوں تو یو کے وزٹر ویزا میں جو امیگریشن آفیسر جن 4 چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے وہ ہے آپ کے اسٹرانگ فیملی ٹائز، آپ کے بیوی بچے سبلنگس پیرنٹس، اسٹرانگ فائنینشیل ٹائز، یعنی کہ اسٹرانگ فائنینشیل ٹائز میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو وہ سارے آپ کے ڈاکومنٹس، اگر آپ امپلائڈ ہیں تو وہ سارے ڈاکومنٹس، اور اگر آپ کے پاس ایسٹس موجود ہیں تو وہ بھی آپ کو فیور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پھر تیسرے نمبر پہ میں نے بات کی امیگریشن ہسٹری کی کہ آپ کبھی بھی جھوٹ مت بولیں. پھر ہم نے بات کی کہ اگر آپ کا کوئی ہیلتھ ایشو ہے یا کوئی آپ کا کریکٹر وائز آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے تو وہ بھی آپ کی پروفائل پہ ایشو کرتا ہے. اگر یہ چاروں چیزوں میں آپ کلیئر ہیں اور آپ کی پروفائل اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کے یو کے وزٹر ویزے میں 100% چانسز ہوتے ہیں. اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ فرسٹ ٹائم ٹریولر ہیں. وہ جو چیزیں جو امیگریشن آفیسر دیکھتا ہے وہ یہ 4 کرائٹیریا ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو کرائٹیریا بتا رہا ہوں یو کے بی اے کی جو پولیسی گائیڈ لائنس دی ہوتی ہے امیگریشن آفیسر کو، اس کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ 1 to 1 کنسلٹیشن ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن کے بارے میں آپ مزید معلومات اور سروسز obtain کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کائنڈلی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.